आपने लिनक्स कमांड पार्ट 1 मेरा वीडियो देखा है तो आज हम नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे लिनक्स के 5 और इम्पोर्टेंट कमांड जो कि कैट cp mb rm क्लियर होने वाली है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि इस 5 कमांड को कैसे यूज में लिया जाता है और किस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं इस कमांड को। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो आज का जो सबसे पहला कमांड हम देखेंगे जो बेसिकली कैट है, ठीक है। तो कैट क्या करता है, टर्मिनल को थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो कैट बेसिकली जो फाइल के कंटेंट होती है वो शो करने में हेल्प करती है। फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको टर्मिनल पे शो करना, बस इसका कैट का इतना ही काम होता है कैट कमांड की। तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं। तो हमारे पास ये फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, कुछ HTML फाइल है, ठीक है, एक फोल्डर भी हमारे पास। चलिए मैं आपको डेमो फाइल की कंटेंट को मैं शो करके दिखाता हूँ। अगर जो ls कमांड नहीं पता आपको तो मेरा इसे पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से बताया। तो चलिए देखते हैं। तो कैट डेमो, तो आप देख सकते हो कि इस जो फाइल के अंदर हमारी कंटेंट है वो इसने शो कर दिया है। तो बेसिक सा यही कमांड है बस। तो चलिए अब बता देते कि इसका यूज कहाँ पे आ सकती है। लाइक अब कोई स्क्रिप्ट फाइल है तो उसको उसकी कंटेंट को शो करना, और या फिर कोई लॉग्स फाइल है तो उसको टर्मिनल पे देखना कि क्या एरर वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, ये सब वगैरह शो करने के लिए होता है, ठीक है। तो कैट बहुत ही यूजफुल होता है, डेली इसको यूज में लिया जा सकता है और लोग करते हैं यूज डेली। तो चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, cp, जो कि कॉपी कमांड होती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक फाइल को कॉपी करना या फिर एक डायरेक्टरी, पूरे डायरेक्टरी को कॉपी करना बस काम होता है। तो कैसे यूज में लिया जाता है, इसको कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक करके। तो तो मेरे पास ये फाइल है, ठीक है। मान लो इसी का ले लेता हूँ, demo.txt। तो demo.txt का एक हमें कॉपी बनाने, एक बैकअप बनाने मान लो, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो cp, तो जो हमारा जिसका कॉपी बनाना पहले उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, उसकी फाइल। तो demo.txt हो गया। और किस में हमें बैकअप लेना है, किसका कौन सी फाइल में कॉपी करनी है उसकी नाम, ठीक है। तो कॉपी फाइल, कॉपी डेमो फाइल डॉट txt, ठीक है। तो ये कॉपी कर देगा कॉपी डेमो फाइल डॉट txt में। तो इसने कर दिया। आपको ls करके दिखाता हूँ। तो इसने एक कॉपी फाइल बना दिया है जो कि demo.txt का है। और मैं इसके अंदर कंटेंट शो करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली सेम कॉपी है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, कैट कॉपी। तो इसने एग्जैक्ट, आपको देख सकते हैं दोस्तों कि एग्जैक्ट कॉपी कर दिया है इस कंटेंट, जो हमारा डेमो फाइल में जो कंटेंट था, मैं आपको पहले भी दिखाया था। तो एग्जैक्ट कॉपी कर दिया है। तो इसलिए यूज होता है कि कॉपी कमांड की, ताकि हम बैकअप बना सकें, या फिर कोई फोल्डर का बैकअप बनाना है, या फिर फाइल की एक और कॉपी बनाना है, तो वहाँ पे यूज किया जा सकता है कॉपी कमांड। चलिए अब आपको फोल्डर को भी कॉपी करके दिखाता हूँ। लेट्स से हमारा एक पार्ट 2 एक हमारे पास फोल्डर है। तो इसकी कंटेंट को इस पूरे फोल्डर को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, एक बैकअप बनाना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा, ताकि इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है सारा कॉपी हो जाए एक दूसरी फोल्डर में। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो cp कमांड है, cp स्पेस -r, और जो भी आपको बैकअप, इस फोल्डर की बैकअप बनाना चाहते हैं, तो इस फोल्डर की बैकअप बनाना चाहते हैं तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा ये सोर्स हो गया, सोर्स को पहले लिखेंगे, पार्ट 2, ठीक है। और किस फोल्डर में हम बैकअप लेना चाहते हैं, सपोज पार्ट 2
बैकअप, ठीक है, बैकअप इस फोल्डर में हम लेना चाहते हैं। तो बस आपको बस एग्जीक्यूट करने, प्रेस एंटर करने, तो इसने बना दिया। अब देखते हैं कि बेसिकली किया है भी नहीं किया है। तो इसने कर दिया है। तो इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास फाइल कॉपी हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए जाते हैं। तो cd कमांड की मदद से जाएंगे। मैंने स्पेलिंग गलती कर दिया पार्ट, तो मिस्टेक होते रहता है, सब चलते रहता है। तो चलिए, तो इसने फाइल भी कॉपी कर दिया, जो कि ये फाइल पार्ट 2 के अंदर था। तो पार्ट 2 के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ कि ये फाइल थी कि नहीं। तो पार्ट 2 में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें भी फाइल थी, और इसके अंदर कंटेंट भी दिखाता हूँ, कंटेंट है भी कुछ था कि नहीं। तो कंटेंट भी है, और इसके अंदर भी कंटेंट होगी, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, कॉपी, पार्ट 2 थी ये। तो इसके अंदर मैं कैट कमांड चलाता हूँ, डेमो फाइल। तो इसमें भी इसने पूरे जो कंटेंट है उसने सेम कॉपी करके और मैंने शो किया तो दिखा भी दिया, ठीक है। तो इस तरह से काम करती है। हम नेक्स्ट कमांड की बात करें तो नेक्स्ट कमांड हमारा होने वाला है मूव कमांड, ठीक है, जो कि इस MB से रिप्रेजेंट होती है, MB कमांड से होती है। तो चलिए वो देखते हैं। तो MB कमांड का यूज़ क्या होता है, मतलब MB दो तरीके के लिए यूज होता है। लाइक फाइल को मूव करना हो एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में, और फाइल को रीनेम करना हो, तो दो पर्पस के लिए यूज होता है MB कमांड। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो MB, चलिए आपको रीनेम करके दिखाता हूँ कोई भी फाइल को। लेट्स से हमारे पास इसमें एक डेमो फाइल .txt थी ये। तो इसको मैंने रीनेम करना है, तो कैसे करूँगा। तो बस आपको कुछ नहीं करने, इस जिसको फाइल की रीनेम करनी है वो पहले लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नया नाम क्या देना है, तो न्यू डेमो .txt में दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कर देगा। अब देखो आप, इसका रीनेम हो गया होगा, न्यू डेमो .txt। पहले क्या था, डेमो फाइल .txt, अब हो गया न्यू डेमो .txt। तो ऐसे काम करते हैं। और नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट नहीं, इसी का MB का यूज़ होता है कि हम एक फाइल को एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं, या फिर एक फ़ाइल को दूसरे डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है करने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं कि सपोज़ हमें जो न्यू डेमो .txt है उसको हम मूव करना चाहते हैं डाउनलोड फोल्डर में। तो कैसे करेंगे। तो MB न्यू, हमें क्या करने कि डाउनलोड फोल्डर में इसको लेके जाना है। तो कैसे करेंगे, तो डाउनलोड्स, ठीक है। तो इसको डाउनलोड फोल्डर में मैं ले जाना चाहता हूँ, तो मैं प्रेस कर दूंगा। अब ये डाउनलोड फोल्डर में चला गया है। अब यहाँ पे नहीं होगा, देख सकते हैं कि कोई फाइल हमें नहीं दिखी एलेस करने पे। इसलिए आपको दिखाता हूँ कि ये डाउनलोड फोल्डर में गई कि नहीं। तो मैं डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ, और यहाँ आपको दिखाते हैं जो डेमो फाइल थी। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे न्यू डेमो .txt मूव हो चुका है डाउनलोड फोल्डर में। तो मैंने वहाँ से मूव करा था, तो यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से काम करती है। तो नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा होने वाला है RM, जो कि डिलीट फाइल और फोल्डर्स को दोनों को करता है। ये थोड़ा डेंजरस है, तो आप इसको सावधानी से यूज़ करिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है वो भी डिलीट हो जाए, क्योंकि इसमें ना बिन में नहीं जाती है। अब अगर जो एक बार डिलीट कर दिए RM की कमांड की मदद से, तो डिलीट हो जाती है परमानेंटली वो। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो मैं उसी फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है।
हम आपको दिखाते हैं एक फ़ाइल डिलीट करके। सबसे पहले तो rm file1, शायद file1 हमारे पास नहीं है, देख लेते कौन सी फाइल है हमारा। तो आपको file2.html को डिलीट करके दिखाते हैं। तो rm file2.html, ठीक है, हो गया। अब प्रेस एंटर करते हैं तो ये डिलीट कर देगा। फिर देखते हैं तो यहाँ पे अब नहीं है, पहले प्रेजेंट था file2.html, अब file2.html है ही नहीं, तो इसका मतलब डिलीट हो गया। तो अब देखते हैं फोल्डर को डिलीट करते हैं तो फोल्डर डिलीट होता है कि नहीं। मान लो कि हम ये बैकअप हमने जो बनाया था इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो rm -r, और जो कि हम देना चाहते हैं इसको डिलीट करने के लिए, ये वाली जो बैकअप फाइल है, ठीक है। तो हम -r की बात करने वाले थे। -r क्या करता है, रिकर्सिवली सारे फाइल को डिलीट कर देगा। जो इसके अंदर जो भी फाइल्स और डायरेक्टरी होंगे ना इस फोल्डर के अंदर, सारे को डिलीट कर देगा रिकर्सिवली, ठीक है। तो ये थोड़ा हो सकता है डेंजरस, तो सावधानी से यूज़ करिएगा। तो इसने सारा डिलीट कर दिया है, हाँ कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे यूज होता है। और एक हम आपको बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि ये वाली कमांड कभी मत चलाइएगा गलती से, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। कोई भी डायरेक्टरी के अंदर इसको एक कमांड नहीं चलाना है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। और ये क्या करेगा कि बेसिकली रिकर्सिवली फोर्सफुली सारे फाइल और डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा, तो जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये सब मत करिएगा थोड़ा, तो सावधानी से यूज़ करना है rm कमांड। और लास्ट कमांड है हमारी क्लियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हमारे पास ऐसा कुछ कंसोल या टर्मिनल भर जाते हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा क्लीन हो जाए, तो बस आपको क्लियर कमांड वहाँ पे याद आएगी और कोई कमांड नहीं याद आने वाली। तो बस ये हमारी आज की लास्ट कमांड होने वाली है, और इसको प्रेस करते ही सारा टर्मिनल क्लीन हो जाएगा, हो गया। तो ये था लिनक्स के 5 इम्पोर्टेंट कमांड। अगर आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो और या लिनक्स वगैरह सीख रहे हो, तो ये काम में तो आने वाली है बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दो कि क्या आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइल परमिशन क्या होती है, कैसे देते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।